हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्दी और फिट रखना। कई बार हमारे हाथों और पैरों में सूजन और दर्द की शिकायत रहती है। इसके एक बड़ी वजह यूरिक एसिड के लेवल का बढ़ना भी हो सकता है। यूरिक एसिड हमारे रक्त में मौजूद एक रसायन है जिसका लेवल बढ़ने से हाथ पैरों में सूजन और दर्द की शिकायत होती है। दरअसल शरीर के जोड़ों में जब काफ़ी मात्रा में यूरेट क्रिस्टल इकट्ठा हो जाता है तो ये दर्द की वजह बनता है। वहीं यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। आज इन्हीं तमाम जानकारियों को बारीकी से जानेंगे मणिपाल हॉस्पिटल की कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर अनुजा लाकरा से। डॉक्टर लाकरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। डॉक्टर लाकरा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि यूरिक एसिड आखिर क्या है। यूरिक एसिड जो है ये नॉर्मली हमारे बॉडी में मिलती है और ये प्यूरिन्स के थ्रू हमारे बॉडी में इसकी सिक्रीशन होती है। अब जो यूरिक एसिड है ये बढ़ने के हमारे शरीर में दो कारणे होती हैं। एक, या तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो जो कि हाई प्यूरिन डाइट को लेने की वजह से है, या फिर अगर जो ये बन रही है उसकी अगर एक्सक्रीशन हमारी नॉर्मल तरीके से बॉडी से नहीं हो पा रही है तभी भी यूरिक एसिड जो है ये बढ़ जाती है। और यूरिक एसिड बढ़ने की और क्या वजह हो सकती है? हाँ, तो ये जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के मसल्स को, जो लीन मसल्स है उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो वो फूड मटेरियल्स या आइटम्स जिसमें कि प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि आपका अगर रेड मीट है या फिर सी फूड है या फिर टमाटर में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, उसको खाने से, या फिर जो फ्रूट्स है जिसमें कि फ्रुक्टोज लेवल बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपके ग्रेप्स है या फिर इवन एप्पल है या डेट्स है, इन सभी चीज़ों को अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो जितना इसका एक्सक्रीशन होना चाहिए उतना ये एक्सक्रीट नहीं होता है और अल्टीमेटली हमारे बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को ये बढ़ाने लगते हैं। ओके, तो एंड डाइट अनदर को थिंग इज कि मॉडिफाई जो करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हमें दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत पड़ती है इसको कंट्रोल करने के लिए? पे ये है कि यूरिक एसिड के लिए बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रूटीनली जिनके हम देखते हैं कि यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गई है, पर वो मरीज जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है यूरिक एसिड के, उनको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। वो अपने डाइट को चेंज करके, वाटर का इंटेक को इंक्रीज करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, वेट को कंट्रोल करके भी यूरिक एसिड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवाइयों के। ओके, तो क्या इसका जो डायग्नोसिस सिर्फ ब्लड टेस्ट के थ्रू ही होता है? हाँ, मोस्टली तो ब्लड टेस्ट के थ्रू ही, जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस तो ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता चलती है, क्योंकि जो आर्थराइटिस है वो तो कई तरह की आर्थराइटिस होती है और सभी तरह के आर्थराइटिस में आपको स्वेलिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन, यही सिम्टम्स मिलने वाले हैं। तो अगर डॉक्टर लाकरा, आपका बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमें यूरिक एसिड से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर लाकरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।